बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है लेंस लॉ के बारे में, कल हमने फेराडेज लॉ के बारे में पढ़ा था। फेराडे लॉ क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स है। जितना ज़्यादा सर्किट में फ्लक्स में चेंज आती है उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है। कांस्टेंट इसमें n है। इसमें एक तीसरी चीज़ भी थी, वो नेगेटिव साइन था। ये जो नेगेटिव साइन है ये डायरेक्शन के लिए होता है। किसकी डायरेक्शन? इसमें इक्वेशन में तो जितनी चीज़ें हैं वो सारी स्केलर हैं। डायरेक्शन तो किसी की भी नहीं होती। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, नंबर ऑफ टर्न स्केलर होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल, सोर्स ये भी स्केलर है। तो फिर डायरेक्शन किसकी? एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ जो सर्किट में करंट पैदा करती है, फ़र्ज़ करें ये सर्किट है, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा तो करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए है कि सर्किट में वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो किस डायरेक्शन में होता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज़ इन सच ए वे that it is opposite of rate of change of flux। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये उस वजह के अपोजिट होता है जिसने उसे पैदा किया। अब देखिएगा, करंट इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स के चेंज होने से, ठीक है। फ्लक्स चेंज होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स में चेंज करंट पैदा करती है। चेंज दो किस्म की होती है, फ्लक्स का बढ़ना भी चेंज है, फ्लक्स का कम होना भी चेंज है। फ्लक्स कम हो तो भी करंट इंड्यूस होता है, फ्लक्स ज़्यादा हो तो भी करंट इंड्यूस होता है। दोनों चेंजेस में करंट इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो हर चेंज की मुखालफत करता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसे बढ़ने से रोकेगा, उसके बढ़ने को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी फ्लक्स को कम होने से भी रोकेगा। तो हम लेंस लॉ को डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is in such a way, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, इस डायरेक्शन में होती है, इन सच ए वे दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि यह उस वजह के अपोजिट होगा जिसने इसको पैदा किया। अब वजह क्या है? फ्लक्स का चेंज होना। तो ये फ्लक्स के चेंज के अपोजिट होगा। मैंने बताया चेंज दो किस्म की होती है, फ्लक्स का बढ़ना भी चेंज है, फ्लक्स का कम होना भी चेंज है। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, उस वजह से करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, उसकी मुखालफत करेगा। और अगर फ्लक्स के कम होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन सर्किट में ऐसे होगी कि वो उसको कम होने की भी मुखालफत करेगा, अपोज करेगा। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई सर्किट है, कॉइल है, तार है, इसके साथ मैंने गैल्वानोमीटर बांध दिया। गैल्वानोमीटर का काम जस्ट ये होता है बताना इसमें करंट इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ। गैल्वानोमीटर करंट पैदा नहीं करता। तो ये जस्ट एक लूप है, एक वायर है, तार है, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है,
जिसकी एक साइड नॉर्थ है, एक साइड साउथ है। इस बार मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तार में से भी गुजर गई। अब लूप का एरिया है, एरिया में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मगर अभी भी ये मैग्नेट साकिन है, हमने इसको साकिन रखा हुआ है, वायर भी साकिन है, फ्लक्स तो है मगर फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रही, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। राइट, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, हालांकि फ्लक्स मौजूद है। बी ए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया में से पास हो रही हैं, फ्लक्स मौजूद है, मगर अभी भी करंट या वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रही। कब इंड्यूस होती है? जब फ्लक्स में चेंज आती है। चेंज में क्या होगा? या तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो मैं पहला केस ये देखता हूँ कि मैं इस बार मैग्नेट को आगे पुश करता हूँ। जब मैं बार मैग्नेट को पुश करूँगा तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, एरिया में से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी। मैग्नेटिक फोर्सेस के बढ़ने से फ्लक्स में चेंज आएगी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ रहा है। अब जो फ्लक्स में चेंज आई, इस करंट में, इस तार में वोल्टेज इंड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुआ, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखना ये है लेंस लॉ से कि इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है। दो पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। चेक करते हैं क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सही है या गलत है। अब इस तार में करंट इंड्यूस हुआ, जहाँ करंट होता है करंट की वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। अगर इस तार में करंट इंड्यूस हो रहा है तो बाय राइट हैंड रूल फिंगर को आप रोटेट करें, थंब इधर शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। जहाँ थंब होगा उसको हम नॉर्थ पोल लेते हैं और अपोजिट साइड साउथ पोल है। गोया अगर मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लूँ तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो भी अपना नॉर्थ सामने ले आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि उसने फ्लक्स को बढ़ने से रोकना है, फ्लक्स की चेंज की मुखालफत करनी है। चूँकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह मैनेज हो गई कि करंट की वजह से नॉर्थ सामने आ गया, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो लिहाजा इजीली आप मैग्नेट को पुश नहीं कर सकते, फ्लक्स के बढ़ने की मुखालफत हो रही है। लिहाजा कन्फर्म हो गया कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में फ्लक्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज़ इन सच ए वे दैट इट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा है और फ्लक्स के बढ़ने की मुखालफत हो रही है। लेकिन अगर मैं इस बार मैग्नेट को पीछे पुल करूं, पीछे खींच लेता हूँ, यूँ ही मैं बार मैग्नेट को पीछे पुल करूँगा, गोया अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम होना शुरू हो गई, बजाय फ्लक्स बढ़ने के अब फ्लक्स कम हो रहा है। ये भी चेंज है, इसकी वजह से भी करंट इंड्यूस होगा, मगर अब करंट की डायरेक्शन फ़ौरन चेंज हो जाएगी, बजाय एंटी क्लॉकवाइज के अब ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसका साउथ पोल इधर आ गया और नॉर्थ पोल वहाँ चला गया। अब ये साउथ क्या करेगा? चूँकि मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ, फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये फ्लक्स को कम होने से भी रोकेगा। लिहाजा साउथ इधर आ गया, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होती है, तो मैं इसको पीछे पुल कर रहा हूँ, ये साउथ इसको वापस खींचता है ताकि फ्लक्स कम ना हो। तो गोया मुझे इसको पुल करते हुए भी वर्क करना पड़ेगा, ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इसको आपस अपनी तरफ खींचने की कोशिश हो रही है। गोया आप मैग्नेट को पुश करें या पुल करें, दोनों सूरतों में जो इंड्यूस करंट होता है वो फ्लक्स के चेंज की मुखालफत करता है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, फ्लक्स कम हो रहा है तो उसकी भी मुखालफत होती है। तो इस तरह से हमें करंट की डायरेक्शन का, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का पता चल जाता है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। कुछ समझ आई? ये जो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ सॉरी ये जो लेंस लॉ है, इट इज़ सिंपली लेंस लॉ is in accordance with law of conservation of energy। ये सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कैसे? ये कोई तार है, इस तार में करंट का पैदा होता है जब इसको आप बैटरी से जोड़ते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी है। एनर्जी खुद ब खुद कैरिएट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। लिहाजा जब आपने सेल से जोड़ा तो सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सेल, बैटरी ये क्या प्रोवाइड करते हैं? वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मगर यहाँ ना तो सेल है ना बैटरी है, खामखा इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया, एनर्जी पैदा हो गई। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई है? सोचने की बात है। ना तो इसके साथ बैटरी है, ना ही कोई हमने एनर्जी सप्लाई की है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ख़िलाफ़ है। एनर्जी खुद ब खुद कैरिएट हो रही है। तो अगर हम लेंस लॉ को सही माने तब तो इसकी एक वजह है, अदरवाइज़ कोई वजह नहीं है। तो हमें लेंस लॉ को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें जस्टिफिकेशन देता है, वजह बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों पैदा हुई। लेंस लॉ के मुताबिक जब भी आप मैग्नेट को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो आपको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। इस मुखालफत के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जब मैग्नेट को पुश करेंगे तो नॉर्थ सामने आ जाएगा, नॉर्थ में रिपल्शन में वर्क करना पड़ेगा। जब पीछे खींचते हैं तो साउथ सामने आ जाता है, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन है, अब भी मुखालफत का सामना है। लिहाजा इस बार मैग्नेट को पुश या पुल करने के लिए हमें जिस मुखालफत का सामना है उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है। यही वर्क है जो आखिर में इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस वर्क इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ भी जो मैकेनिकल एनर्जी है जो आपने वर्क किया इस बार मैग्नेट को पुश या पुल करने के लिए, वही वर्क किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में भी पढ़ा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आप बार मैग्नेट को मूव करवाते हैं वी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने वी वेलोसिटी के साथ इस बार मैग्नेट को मूव किया। अब जब मैं इसको मूव करूंगा, मैं अप्लाइड फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ इसको खींचने के लिए, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की डायरेक्शन ऐसी बन जाएगी कि एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है जो मुझे आगे धक्का लगाने से रोकती है। तो गोया इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे जो काम करना पड़ेगा वही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा करेगा। तो जब भी आप ईएमएफ वोल्टेज करंट इंड्यूस करते हैं, आपको जो मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, दिस वर्क इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जस्टिफिकेशन है उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की इंड्यूस करंट की। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर आप लेंस लॉ को सही मानते हैं तो ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे नहीं होता। सो लेंस लॉ इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।